हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम 7.3 सॉल्व करने से पहले कुछ सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है त्रिकोणमिति सरल समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। ठीक है। अब तक हमने जो इंटीग्रेशन अप्लाई किए थे वो डायरेक्टली फॉर्मूले से किए थे। ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले होंगे उसमें क्या करना होगा, पहले हमें क्वेश्चन जो हमको दिया होगा उसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में चेंज करना होगा। उसके बाद क्या करना है, हमें फिर सॉल्व करना है। देखो यूज क्या करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। देखो जैसे अगर कहीं पर को आएगा, चलो पहले डायरेक्टली नहीं करते, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है। हमें याद करना है इसमें, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, देखो एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का। ठीक है। और एक cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर से एक चीज क्या निकलेगी, देखो इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं मेन वही देखना है। ठीक है। चलो इसी के आगे को सॉल्व कर लेंगे इसको। ऐसे ही cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक आता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं फॉर्मूले वो है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट रोल होगा इनका। ठीक है। अब देखो कहीं पर को क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करो करके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है माइनस कॉस थीटा आता है ना। लेकिन स्क्वायर है, अगर साइन 2 थीटा आता तो कितना आ जाता, माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाता। लेकिन अगर क्या आएगा यहाँ पर को साइन स्क्वायर थीटा अगर आ जाएगा, ठीक है, तो अब उसके लिए तो फॉर्मूला हमको पता ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है करके इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसकी मदद से फॉर्मूले में चेंज करेंगे पहले। ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं। या फिर ये समझ लो दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये cos 2 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जुड़ जाएगा और कितना आ जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पर को अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये इतना आ गया है। तो या ये समझ सकते हो कि इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो गया, प्लस का आ गया, है ना। बाकी कोई चेंज किया हमने, कुछ नहीं किया इसमें। अब हमें क्या चाहिए, ओनली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, बस हो गया। तो उसका मान कितना आ जाएगा, देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें चाहिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 है और एक cos 2 थीटा को इधर साइड लाएंगे तो cos 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। यही तो आया, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो पहले इसको यहाँ भेजा तो cos 2 थीटा आ गया, ठीक है, माइनस का। फिर ये है 2, इसको भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। आई बात समझ में। या वो तो अपना समझने के लिए होता है, एक्चुअली जो रियल तरीका होता है उसमें क्या करते हैं हम, अब ये cos 2 थीटा है, पहले इसको हटाना है यहाँ से, हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना। तो क्या करोगे, दोनों तरफ cos 2 थीटा को घटाने पर, तो यहाँ घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर को घटा दिया है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये 2 गुणा हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इस 2 को भी हटाना है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। यहाँ 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और यहाँ बट्टे में 2 आ गया। आई बात समझे। तो इंटीग्रेशन में जहां पर को भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। आई बात समझ में। अब इसका कैसे करेंगे, 1 अपॉन 2 को तो बाहर आ, ये अपॉन वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, किसका करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा का करेंगे। इसका इजी है ना, 1 का x आ जाएगा या थीटा आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है। तो जहां पर को भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो ये चीज रख देना है वहां पर, ठीक है। तो ये किस लिए है कि अगर हमको ये चीज याद नहीं आ रहा है तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। ये इसी से तो आ रहा है ना, बस ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अब देखो इसका यूज हम करेंगे नहीं, क्यों,
साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी तो आ जाएगा, फिर आएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ लाओगे तो फिर से स्क्वायर वाली चीज आ गई कि नहीं आ गई। तो स्क्वायर वाले का तो हमें पता ही नहीं इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। देखो हमने, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है कॉस 2 थीटा के बदले में, है ना। तो 2 थीटा को तो चेंज करना नहीं है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। हाँ, अगर इस टाइप की चीज आ रही है कोई तो उसके बदले हम क्या लिख लेंगे, कॉस 2 थीटा लिख लेंगे सीधे सीधे। आई बात समझ में। अब देखो वैसे ही कॉस 2 थीटा है, ये तो किस रूप में आया ये चीज ध्यान में रखना। अगर साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। अब देखो इसके लिए क्या बन रहा है प्रोसेस, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमें रिप्लेस करना है तो कितना आएगा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 1 को यहाँ भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इस 2 को भी यहाँ भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 2। आई बात समझ में। अगर साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पर को माइनस लगा देना है, कॉस आएगा तो प्लस लगा देना है, बस अंतर इतना सा है। कॉस आएगा तो प्लस, साइन आएगा तो माइनस, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ये तो स्क्वायर वाले के लिए आ गया, है ना। अब साइन 2 थीटा को हमें चेंज नहीं करना है, साइन 2 थीटा के भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो उसको भी लिखा देता हूँ, वो कहीं पे वैसे काम आ सकते हैं। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई बात समझ में। तो कहीं पर को अगर ऐसा हमको दिख रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे साइन 2 थीटा लिख देंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। या फिर मैंने इसमें तो सिंपल तरीका भी बताया था, फंक्शन साथ में उसका डिफरेंशिएशन है या नहीं है। ये देखो फंक्शन साथ में उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, फंक्शन की पावर n+1 यानी कि जितनी पावर है उसमें एक बढ़ जाएगी और अपॉन में भी एक पावर बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप का अगर दिख रहा है तो सीधे साइन 2 थीटा लिख दो, फिर इजी हो जाता है इंटीग्रेशन करना। और ऐसे ही एक और तरीका हो सकता है, देखो इसमें कहीं पर को ऐसा भी आ जाता है, ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 2 यहाँ चले जाएगा तो साइन 2 थीटा अपॉन 2। आई बात समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसका, ठीक है, इजी है यहाँ से भी। बस इसको इस फॉर्मूले चेंज कर दिया, इसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो इस वाले फंक्शन के एक बात और ध्यान में रखने की, 2 टाइप के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक बार इसको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ 2 टाइप के इंटीग्रेशन कैसे होंगे करके। जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को ले लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो मैंने कहा क्या कहा, इसके बदले में इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा फिर साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, बाहर को ले लेंगे तो, ठीक है। साइन 2 थीटा का कितना आ जाएगा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यानी कि कितना आ गया ये 1/4 कॉस 2 थीटा आ गया ना, और प्लस कितना आ जाएगा सी, तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है। अब चाहो तो cos 2 थीटा को इनमें से कोई फॉर्मूले में भी चेंज कर लो। आई बात समझ में। तो एक तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब दूसरे तरीके से करोगे तो क्या आएगा, प्रतिस्थापन से करोगे तो एक को टी मान के कर सकते हो, ठीक है। टी मान के वही बात है जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी को अप्लाई करेंगे। देखो जैसे ये फंक्शन है, साथ में उसका क्या आ रहा है, या फिर ये इसको मान लो फंक्शन, ये फंक्शन है, साथ में इसका क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो इस कंडीशन पे हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, सॉरी ये इसको मान लेते हैं साइन थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस का होता है ना, तो माइनस है नहीं तो माइनस हमें करना पड़ेगा, ऊपर भी माइनस फिर अपॉन में भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो सीधे इसको देख लेते हैं, साइन थीटा है, साथ में उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, जैसे फॉर्मूला बताया था, फंक्शन आएगा कोई, साथ में उसी का f' आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि फंक्शन की पावर है यहाँ पर वो कुछ, ठीक है। इसकी पावर कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें केवल क्या देखना है, इस फंक्शन को देखना है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, इस फंक्शन की पावर n का डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। फिर फंक्शन की पावर n का डिफरेंशिएशन देखोगे तो उस हिसाब से फिर अलग आएगा कुछ, हाँ। तो अभी हमें क्या देखना है, ये अंदर का फंक्शन देखना है और इसी का डिफरेंशिएशन यह करके बस हो गया। ये फंक्शन की पावर तक नहीं जाना, केवल अंदर का फंक्शन देखना है। तो
तो n+1/n+1, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर कोई अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर n+1, n की अभी कितनी है 1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। आई बात समझ में? बस ये आंसर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखो प्रतिस्थापन में इसको रख के भी देख सकते हो, साइन थीटा को तुम t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये यहाँ पर को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। तो कॉस थीटा डी थीटा के बदले कितना रख दोगे, डी टी, तो फंक्शन क्या बना हमारे पास, इसके बदले टी मान लिया ना हमने, टी और डी टी, ठीक है, तो क्या आया फिर इसका t²/2, फिर t का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आ गया आंसर, यही तो आया है ना, जैसे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे ये चीज आया। तो मेन यही चीज ध्यान में रखना है कि फंक्शन की पावर से मतलब नहीं, केवल अंदर का फंक्शन देखना है। कभी कभी जैसे इस टाइप की चीजें भी आ जाती हैं, x³ और x² आ जाता है ना। अब इसमें हमें करना है क्या, सीधे इसको तो हम डायरेक्टली x⁵ लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब कभी ऐसा भी हो सकता है sin³ x, और क्या आ सकता है फिर उसके बाद 3 cos, जैसे इसका आएगा पहले ऐसे आएगा 3 sin² x आ जाएगा, फिर उसके बाद cos x आ जाएगा, यानी कि पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद sin x का दोबारा होगा तो cos x। तो इस कंडीशन पे क्या आ रहा है फॉर्मूला देखो, ये 5 sin की ये बन जाएगा 3 sin की पावर 5x बन रहा है ना। बस उसमें भी हमें क्या कर देना है, अंदर वाले फंक्शन को ही नोट करना है, बस हो गया। आई बात समझ में, केवल अंदर वाला फंक्शन देखो, ये पावर में नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 sin की पावर 5x लिख सकते हैं ना। 3 sin की पावर, ये देखो सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और क्या आ गया cos x। बस इस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, sin की पावर 6x अपॉन पे 6 आ जाएगा, और 3 भी आ जाएगा, बस होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, केवल इसको देखना है हमें, इसकी पावर को नहीं देखना है, ठीक है। इजी तरीके से हो सकता है उससे। देखो अभी तो हमने 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, अब 3 थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अब देखो ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम वो समझते पहले। देखो वो किस चीज के लिए बताया, अगर sin² थीटा आएगा उसका अगर हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तो किस में चेंज करेंगे, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 कर लेंगे उसको पहले, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब अगर क्या आएगा, sin³ आएगा, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यूब आएगा तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 sin³ थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक है। या फिर यहाँ पर से ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और देखो sin³ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये 4 अपॉन में आ जाएगा, और इसको यहाँ भेज माइनस में आ गया, तो 3 sin थीटा आ जाएगा माइनस sin 3 थीटा। बस देखो इसी को याद करने का तरीका यहीं पर से भी बना सकते हैं, पहले 3 को आगे ले लो, फिर 3 को एंगल के साथ ले लो, और अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। तो ये कब की बात है, जब sin³ थीटा आएगा उस कंडीशन पे हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, 1/4 को बाहर ले लेंगे, फिर 3 sin थीटा का आसानी से हो सकता है ना, माइनस का 3 cos थीटा आ जाएगा, और फिर इस sin 3 थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस बन जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो cos 3 थीटा अपॉन 3 बन जाएगा, ठीक है। अब आता है इसी में cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा का होता है 4 cos³ थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा, ये आता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला।
देखो ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली इसी को भी लिखा देता। अब ये चीज कहाँ से आई वो ज्यादा याद करना ज्यादा इजी है ना। उसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो पहले अगर आदमी को ये फॉर्मूला पता होगा तो इसको आसानी से यहीं से निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए हमको। देखो cos क्यूब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 3 cos थीटा और अपॉन 4 आ जाएगा ये। ठीक है, अंतर क्या है, देखो इसमें माइनस है साइन वाले में, इसमें प्लस है ना। cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, वहाँ क्या आ रहा है बीच में माइनस आ रहा है। बस ये चीज समझ जाना है दोनों में। देखो कुछ और फॉर्मूला पढ़ते हैं इसमें, साइन ए कॉस बी। देखो 2 साइन ए कॉस बी है। अब देखो ये किस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए नहीं है कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आए, तो इस चीज के लिए नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आए यानी कि एंगल जब सेम हो, तो इस कंडीशन पे तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, है ना। लेकिन ये कब की कंडीशन है, जब दोनों के दोनों एंगल क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर को भी तुम्हें लग रहा है कि साइन ए कॉस भी है, तो इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको तो सीधे हम साइन 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, या सॉरी साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इसको, तो है ना। लेकिन ये कब की बात है, ए और बी जब दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग एंगल होंगे। यानी कि कहीं पर को 2x लिखा होगा, बी के बदले क्या लिखा होगा, 3x लिखा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला आता है, ये आता है साइन ए प्लस बी और फिर आता है साइन ए माइनस बी प्लस का। ठीक है, अब देखो हाँ अगर ऐसा आ जाएगा, देखो पहले इसी चीज में एक और चीज चेंज करते हैं। अब ये तो कब आएगा, जब 2 आगे लगा होगा, है ना। और अब क्वेश्चन में ऐसा आता है कि साइन ए कॉस बी आता है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, इसमें साइन ए प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसा भी कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लो आगे। ठीक है, यानी कि 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1/2 लिखा और इसके बट्टे में कुछ नहीं होगा। बात तो वही है ना, इसमें 1/2 आगे लिख दोगे और अंदर वाले फंक्शन का क्या कर देना है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोनों के अपॉन में अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छा है। अब देखो ये तो कब है, जब साइन ए कॉस बी आ रहा है ना। अब कब की बात, देखो सेकंड कंडीशन लेंगे अब, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर क्या होगा, कॉस ए साइन बी होगा, तो उस कंडीशन पे क्या लेंगे हम, 1/2 ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 2 नहीं लिख रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, तो 1/2 साइन ए प्लस बी आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, कब, जब कॉस ए साइन बी होगा। अब देखो अंतर क्या है इसमें, साइन ए कॉस बी, कहने का मतलब ये है कि इसमें एंगल कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे साइन को पहले लिखा है, कॉस को लिखा है, तो इसको लगा दो, है ना। वैसे तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको आगे पीछे कुछ भी कर लो, एक ही फॉर्मूले से भी चल जाएगा वैसे तो। ठीक है, बस उसमें क्या है, देखो यहाँ पर को माइनस साइन आ गया। अब इस कंडीशन पे क्या बनता है, देखो इसका मतलब क्या है, साइन बी बाद में आ रहा है ना। अब जैसे इसको तुम चेंज करते तो क्या आ जाता, देखो एक बार इसको देख लेते हैं। साइन बी और क्या आ जाता, कॉस ए आता है नहीं आता। तो इस कंडीशन पे क्या लिखते हैं, 1/2 साइन बी प्लस ए और क्या आ जाता, प्लस का साइन बी माइनस ए आ जाता। इस वाले फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते तो आता कि नहीं आता, सेम इसी से। साइन ए को इसमें पहले लिखा है, कॉस बी लिखा है। अब यहाँ पर वो कॉस ए को लिखा है, साइन बी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बात तो वही आई ना। देखो अगर यहाँ से तुम माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो ए तो प्लस का हो जाएगा, बी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई इफेक्ट पड़ा उसमें फॉर्मूले में, नहीं ना। बस इसी फॉर्मूले को हमने क्या कर रखा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके चेंज कर रखा है। ये कब की कंडीशन हो सकती है, इसमें ये समझ सकते हो कि जब ए क्या होगा, जैसे ये है ना,
ए बड़ा होगा बी से, उस कंडीशन पे ऐसा मान सकते हैं हम, ठीक है, ए और बी को, नहीं तो बस उसी को हमने क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर क्या आएगा कॉस ए और कॉस बी आएगा, ये 1/2 आ जाएगा ना, 2 तो वैसे यहाँ होगा, है ना। अब उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएगा वही चीज, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी अगर आएगा तो क्या लिखेंगे 1/2, यह आ जाता है कॉस ए प्लस बी और माइनस का, सॉरी ये प्लस का आएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और अगर साइन ए साइन बी आएगा तो इस कंडीशन पे क्या लेंगे हम 1/2 और यह आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब दोनों के दोनों कॉस होंगे तो कॉस में आएगा फॉर्मूला, दोनों के दोनों साइन होंगे तो तब भी कॉस में आएगा। इसमें क्या है, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, एक साइन में होगा दूसरा कॉस में होगा। इसमें तो कब की कंडीशन है, जब दोनों के दोनों कॉस में होंगे तब भी कॉस, देखो ये कब का कंडीशन है, जब दोनों के दोनों कॉस में होंगे या दोनों के दोनों साइन में होंगे तो फॉर्मूला किस में आएगा, कॉस में आएगा। अगर एक साइन में होगा दूसरा कॉस में होगा तो फॉर्मूला साइन के रूप में आएगा, ठीक है। बस ये चीज मेन इसमें समझना है, याद करने का सिंपल तरीका यही है। अगर कॉस है कॉस भी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा यहाँ पे। अगर साइन है साइन भी होगा तो क्या आ जाएगा, पहले माइनस वाला आएगा और बाद में क्या आ जाएगा, प्लस वाला आएगा। देखो इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो यही चीज मिलेगा, जैसे इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसमें कॉस ए प्लस बी का, उसको ओपन करोगे तो यही चीज बनेगा वहां से, ठीक है। कभी अगर फॉर्मूला भूल गए इसमें प्लस माइनस कहाँ पे लिखा, अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो इस चीज को सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व किया इसको भी सॉल्व किया, अगर ऐसा आ रहा है तो फॉर्मूला सही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।